आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, आइए ये 10वीं क्लास का एक्सरसाइज है प्रश्नावली 13.2 और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी जो अभी मैंने पढ़ा है ना, उस शंकु का दिया गया है। किसका? शंकु का। तो आइए हल। शंकु की ऊंचाई यहां पर 120 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया गया है वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो उसी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी कह रहा है कि शंकु अर्धगोले पर आरोपित है। आइए फिगर बनाते हैं। शंकु अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु अर्धगोले पर आरोपित है। अर्धगोले पर शंकु है। देखिए, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और इस पर एक शंकु आरोपित है। अर्धगोला पर शंकु है। जब अर्धगोला पर शंकु है तो देखिए, यहां पे शंकु की ऊंचाई दिया गया है हमें। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया गया है और जो त्रिज्या देखते होंगे कि जो त्रिज्या शंकु की जो त्रिज्या है वही इस अर्धगोले की त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ पे शंकु में जो वृत्त लगा हुआ है वही अर्धगोले में वृत्त है। तो दोनों की त्रिज्या सेम ही होगी। त्रिज्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कह रहा है कि अर्धगोले पर आरोपित है, तो अर्धगोले की त्रिज्या उतना ही है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी इस ठोस को एक बेलन में डाल दिया जाता है। आइए डालते हैं। इस ठोस को बेलन में कैसे डाला जाएगा, देखिए। इस ठोस को बेलन में डालना है। आइए, इस ठोस को बेलन में डालना है। इस प्रकार से इस ठोस को बेलन में डालना है, इस प्रकार से। तो आप देख रहे होंगे कि इस ठोस को कैसे इस बेलन में डाल दिया जाता है। देखिए, इस ठोस को बेलन में डाला जाता है। पहले से जो अर्धगोलाकार शंकु के द्वारा जो ठोस बना है, इस ठोस को बेलन में डाला गया है। पानी से भरा बेलन लिखा हुआ है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी ठोस जो है बेलन के तली को छू रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, बेलन के तली को ठोस छू रहा है। ये बेलन का जो तली है ना, तली इसको छू रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इस बेलन की त्रिज्या भी 60 दिया गया है। तो आइए लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दिया गया है 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस बेलन में कितना जगह बच गया, उस पानी का आयतन निकालना है। तो देखिए, पूरे बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटा लेंगे। पिक्चर देखने से पता चल रहा है कि पूरे बेलन के आयतन में से
ये जो शंकु और अर्धगोला के द्वारा जो ठोस बना है, इस ठोस को घटा लेंगे तो जो इसमें जगह है वो बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या 60 है, तो 60 गुना 60 एच है, तो ऊंचाई बेलन की 180 है, तो 180। अब ये 7 से तो कोई कटेगा नहीं, तो आइए इसको हम गुना कर लेते हैं। 22 गुने 60 गुने 60 गुने 180, तो यहां पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,42,56,000। अब बटे में ये 7 है, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बेलन का आयतन। अभी जो अर्धगोला और शंकु से मिलकर जो बना हुआ है ठोस, इस ठोस का आयतन निकालते हैं। तो चलिए अब ठोस का आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन बराबर, तो ठोस का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले का आयतन है प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, क्योंकि ठोस जो है अर्धगोला और शंकु से बना हुआ है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ 2/3 का 2/3, अब पाई का मान 22/7 आर क्यूब। किसकी आर, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का, तो यहाँ आप फिगर से देखिए, जितना बेलन की त्रिज्या हो गई उतनी शंकु की त्रिज्या होगी और उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि सभी का बेलन का वृत्त जितनी चौड़ा है वही वृत्त शंकु का है और वही वृत्त गोले का, इसलिए त्रिज्या सभी की सेम होगी। तो त्रिज्या 60 है, तो 60 गुना 60 गुना 60 प्लस है, तो प्लस 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो 60 गुना 60। ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ शंकु की ऊंचाई की बात हो रही है, तो शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, तो 120 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो गुना करने से पहले जो कैंसिल होने वाला है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। 3 से 60 को कट कर देंगे तो 20×3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये कटेगा नहीं। फिर 3 से 60 को कैंसिल कर देंगे, 20×3 फिर ये कटेगा नहीं। आइए अब हम इस सभी को गुना कर लेते हैं। 2 गुना 22 गुना 20 गुना 60, तो 31,68,000 आ जाएगा, बटे में 7। यहाँ भी 22 गुने 20 गुने 60 गुने 120, तो 31,68,000 अब बटे 7। 7 7 का लसा 7, 1 2 3 गो जीरो, 3 गो जीरो को जोड़ेंगे तो 3 गो जीरो आ जाएगा। 8 8 16 के 6 हासिल 1, 6 6 12 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3 3 3 6। इस प्रकार से ये इतना आंसर आया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमें यहां पे क्या कहा था कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है, तो पूरे बेलन में से इस ठोस को घटाते हैं। आइए तो लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो यहां पर पूरे बेलन के आयतन में से बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, तो बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन आइए घटाते हैं। तो बेलन का आयतन यहां पर आया हुआ है
142,56,000 माइनस ठोस का आयतन यहां पर है बटे 7 ये भी है और माइनस घटाओ, उसके बाद है घटाओ का चिन्ह, फिर ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन यहाँ पे 63,36,30 63,36,30 अब बटे यहाँ पे ये 7। अब भिन्न का घटाव इसको कर देंगे, आइए तो भिन्न का घटाव करेंगे तो 7 7 का लसा 7। अब इस दोनों को हम घटा देंगे तो 79,20,000 आ जाएगा। अब 7 से 79,20,000 में भाग दे देंगे। अब यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 9 में से 7 2, 2 पर 2 22, तो 7 21, 1 पर 0 10, 7 इकाई 7, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 2 पर 0 20, 7 दूना 14, 6 पर 0 60, 7 8 56, लगभग में इतना आएगा 11,31,428। ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आंसर हमें मीटर क्यूब में निकालना हो तो मीटर क्यूब में निकालना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 11,31,428 है, मीटर क्यूब में भाग निकालना हो तो 6 को 0 से भाग देंगे। अब कहेंगे आप कैसे, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब है 3 पावर है, तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक मीटर बराबर, अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ 2 को 0 बढ़ा है, तो इस सेंटीमीटर कितना बार है, 3 बार है, तो 3 बार 2 को 0 बढ़ेगा, 2 को 0 2 को 0 2 को 0, तो 6 को 0 से जब भाग देंगे ना तो 0.1 2 3 4 5 6 अंक पीछे आ जाएगा, 6 अंक पीछे आएगा तो 1.131 और चाहे तो 4 2 8 भी लिख सकते हैं, इतना ही रहने देते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक पर्याप्त होता है, यही आंसर आ जाएगा। थैंक यू।